सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा कि जो टेंस का जो टॉपिक होता है उससे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको ये बताऊँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के पेपर में टेंस में से क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे और आपको उसको किस तरीके से करना। तो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे जो एसएससी ने इस बार पूछे थे। जैसे आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि looking at clouds in the sky I think it will raining। तो बेसिकली कॉमन सी चीज़ें आपने ये जो टेंस पढ़ा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और विल आता है, शैल आता है और इसके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखें कि जो आई है विल है, विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि ये रेनिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था रेन। तो तब ये जो सेंटेंस था वो सही बनता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस वजह से ये जो पार्ट है इस सेंटेंस का उसमें एरर है। ओके, तो किस पार्ट में एरर होगी, एरर होगी सेकंड पार्ट में। ओके, चलिए तो इसके बाद ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप देखें while the general was speaking with Mildred and he received a message that butler had escaped। तो ये जो सेंटेंस है इसमें एरर का है, इसमें एरर है, आप ध्यान से देखें। ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो ये पहला सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहा है, पास्ट टेंस में। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो है वो किस सेंटेंस में आ गया है, प्रेजेंट टेंस में। क्योंकि जो वर्ब में एस लगता है ये हमेशा किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ए एस लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस को लगाते हैं। अगर इस रूल के हिसाब से देखें तो ही के साथ एस या एस लगाए तो ये बिल्कुल सही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग क्या रहता है, जब अगर पहला सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही होना चाहिए। और इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट टेंस में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस में नहीं आती है। इज रिसीविंग कॉन्टिन्यूस में आता है, नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचता है रिसीव्ड वाला, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो एरर होगी वो किस पार्ट में होगी, सेकंड वाले पार्ट में होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होगा। चारों ऑप्शन में से एक यही वर्ब है जो पास्ट में है, ये जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट में दी गई है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, वी डिड नॉट वेंट येस्टरडे एज इट रेन्ड येस्टरडे। ओके, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि जो डिड होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और डिड के साथ हमेशा जो वर्ब की फॉर्म आती है वो कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वेंट की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, गो होगी। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो येस्टरडे होता है ये अगर किसी सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस की वर्ब होगी वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगी। देखो इसमें येस्टरडे आया, इसकी जो वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पे भी येस्टरडे आया और इसकी जो वर्ब है वो भी किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। इसके अकॉर्डिंग देखें तो एरर्स किस पार्ट में होगी, एरर्स में फोर्थ पार्ट में होगी। इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें ये क्या लिखा हुआ है, डज दिस प्लांट बी कीप्ड इंडोर्स। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखें, डज दिस प्लांट बी केप्ट इंडोर्स। ओके, तो अब इसको थोड़ा देखिए ज़रा ध्यान से, और आप इसमें क्या पकड़ पा रहे हैं, आपको इसमें क्या एरर लग रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो सेंटेंस है ये दिस प्लांट है, बी है, केप्ट है, यानी कि ये बी और ये वर्ब की, अब ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो सब्जेक्ट होता है इसके साथ जो मॉडल वर्ब होती हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है जब हम उनको पैसिव बनाते हैं ना, जैसे कैन होता है तो वो कैन बी हो जाता है, मे होता है और वो मे बी हो जाता है, ये पैसिव में होता है। उन सभी के साथ में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे शुड होता है तो शुड बी हो जाता है, शुड बी शुड होता है तो शुड बी प्लस V3 होता है। ऐसी मस्ट होता है, मस्ट बी मस्ट V3 होता है। तो आप ध्यान से देखें इसमें कहाँ पर है, कैन, कैन आएगा, कैन के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि
डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम इन तीनों को तो लगा ही नहीं सकते। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये है। ठीक है, आगे मैं आपसे क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। मैं पर्टिकुलर टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, कि एसएससी ने मतलब जो भी क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, वैसे एसएससी कोई भी क्वेश्चन पूछती है तो वो कैसे पूछती है, ऐसे जैसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे टेंस से पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ब से पूछे जाते हैं, सिंटैक्स से पूछे जाते हैं, और हमारा सिंटैक्स हो गया, इसके अलावा हमारा वॉइस हो गया, पेज से वॉइस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा नरेशन हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं वो मैं आपको अपने चैनल के द्वारा बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, और अभी तो ये स्टार्ट ही किया है, तो धीरे धीरे उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।